अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल आवाज़े क़िस्सा पर खुश आमदीद। नेक सीरत लोहार। अब्दुल्ला ताहिर जब खरासान के गवर्नर थे और निशापुर इसका दारुल हुकूमत था तो एक लोहार शहर हरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफ़र करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लाहिक ना हो। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने इसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी, लेकिन अचानक उनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में इन्हें सफर करता हुआ ये लोहार नजर आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मजीद किसी तफ्तीश और तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह जल होशाना की बारगाह से ही हल है और मेरा मकसद इसी के करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा इसने वुजू किया और कैद खाना के एक गोशा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकत की बाद सर सजदा में रख कर अल्लाह ताल की बारगाह में रिक्कत अंगेज दुआएं और दिल सोज मुनाजात शुरू कर देता और कहता, ए मेरे मालिक, तो अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से इसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में इसकी नींद टूट गई। उसने फौरन फिर वुजू किया और इस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाह व गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करते। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मरतबा हुआ। हर बार वो यही देखता था कि चारों नौजवान इसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उलटना चाहते हैं। अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाकया से घबरा गए और उन्हें यकीन हो गया कि जरूर इसमें किसी मजलूम की आह का असर है। अमीर खरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया है? जेलर ने अर्ज किया, आलीजा, मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज पढ़ता है और रिक्कत अंगेज और दिल सोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया, उसे फौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने इसके मामला की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने इस शख्स से माजरत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे मुआफ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दिरहम कबूल फरमाएं। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको मुआफ कर दूं तो मैंने आपको मुआफ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लूं तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा है कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो इस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक व मालिक जला जलालहू जो मुझ जैसे फकीर के लिए अब जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मरतबा ऊंधा कर सकता है, तो उसको छोड़ देना और अपनी जरूरत किसी दूसरे के पास ले जाना उसूल बंदगी के खिलाफ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं इसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आवाज़े क़िस्सा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कहानियों का हिस्सा बन सकें।